नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव चल रहा है। ये उत्सव 7 मार्च से लेकर 12 मार्च तक कॉन्टिन्यूअसली रविंद्र भवन परिसर में चल रहा है। और मैं यानी कि आकांक्षा आपके साथ इसलिए हाजिर हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस साहित्य उत्सव में कौन कौन से सभागार हैं। और ख़ास ये है कि कुल 5 सभागार हैं जो कि हमारे भारत की पवित्र नदियों के नाम पर हैं। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो सभागार हैं उनमें से पहला नाम है गंगा सभागार, दूसरा ब्रह्मपुत्र सभागार, नर्मदा सभागार, गोदावरी सभागार, कावेरी सभागार। ये सारे सभागार हमारे पवित्र नदियों के नाम पर रखे गए हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपको बताने के लिए, एक दिन पहले बताने के लिए कि कल यानी कि सोमवार को इस सत्र में कौन कौन से सत्र होंगे, कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन से अध्यक्ष हैं, वक्ता हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर, बातों पर चर्चा रखी जाएगी। और साथ ये है कि आपको समय के साथ साथ मैं बताती जाऊंगी कि कौन सा सेशन है, कितने बजे है, ताकि आपको आसानी हो। और आपको बताते चलूँ कि आप यानी कि अगर किसी वजह से आप उस प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं तो साहित्य तक आपका प्रिय चैनल हमेशा लाइव दिखाता रहेगा समय के अनुसार। जो समय मैं आपको बता रही हूँ, एज अ मीडिया पार्टनर हम हर चीज़ को लाइव कर रहे हैं, हर सत्र को लाइव कर रहे हैं, तो आपको आसानी होगी। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं इवेंट में तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है तो कृपया कर लें। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं और आपको बताती हूँ कि सोमवार को यानी कि 10 मार्च को कौन कौन से सभागार हैं, कौन कौन से सत्र हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर बातें होंगी, लोग अपनी राय रखेंगे और क्या क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहला गंगा सभागार की तरफ। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि गंगा सभागार में कौन कौन से सत्र हैं, कितने बजे हैं और कौन कौन से लोग आ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो जो पहला सत्र है गंगा सभागार में, वो उसका नाम है निर्बद्ध कविता बहुभाषी कवि सम्मेलन। और ये सत्र 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा, जिसकी अध्यक्षता मृदुला गर्ग जी हैं। और कौन कौन से लोग इसमें पार्ट करने आ रहे हैं मैं वो भी आपको बताती हूँ, जिनमें पहला नाम है आशीष गिरी, आरती बेलरी, बरनाली राय शुक्ल, अनिल मिश्र, स्मिता सहगल, जयश्री कंवार, डॉली टीकू अरवल, सागर त्रिपाठी। ये सारे लोग शामिल हैं। ये कवि सम्मेलन है तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी अगर आप वहाँ जाते हैं तो। चलिए अगले सत्र की तरफ बढ़ते हैं और अगले सत्र का नाम है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय साहित्य में राष्ट्र की अवधारणा। और ये सत्र 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा। और इस सत्र की अध्यक्षता हैं बलदेव भाई शर्मा जी। और कौन कौन से वक्ता आ रहे हैं इस सत्र में मैं आपको बता दूं। पंकज मित्तल का पहला नाम है, शांति श्री डी पंडित, शिव कुमार राय, श्रीनिवास वड़खेड़ी, सुनील त्रिवेदी शामिल हैं। अगले सत्र की तरफ चलें, जो सत्र 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। और इस सत्र का नाम है साहित्य और सामाजिक न्याय। इस सत्र की अध्यक्षता है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा जी, जो कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। और इस सत्र में कौन कौन से वक्ता आ रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं। एपी माहेश्वरी जी का पहला नाम है, आशुतोष अग्निहोत्री, मुकुल कुमार, थामी जाची थंगा पंडियन एंड साथ साथ वोल्गा। ये सारे लोग शामिल हैं इस सत्र में। और ये सत्र 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। और अगले सत्र की तरफ चलते हैं जो कि गंगा सभागार का सत्र है। और इस सत्र का नाम है, क्या कॉमिक्स साहित्य है? क्या सोचते हैं आप? तो चलिए फिर देखते हैं इस सत्र में क्या होगा। और ये सत्र 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा। और इस सत्र की अध्यक्षता है अमृता पाटिल जी। और कौन कौन से वक्ता आ रहे हैं इस सत्र में मैं आपको बता दूं। अनिरुद्ध सेन गुप्ता जी हैं, भरत वेंकटेश मूर्ति, हर्ष मोहन चटराज, माफ कीजिएगा, हर्ष मोहन चटोराज, इकरूप संधू, राजकुमारी, सेवियो मैस्करनहस, सुमित कुमार और साथ ही विकास सिंह। गंगा सभागार सत्र में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। निर्बद्ध कविता है, कवि सम्मेलन है,
कॉमिक्स क्या साहित्य है या नहीं है, बहुत सारी चर्चा होंगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। और मैं तो हुई आपको यहाँ पे समय के साथ साथ आपको सारे सत्र की, कौन कौन से लोग आ रहे हैं उनकी जानकारी देने के लिए। और ख़ास आपको फिर भी याद दिला दूँ कि अगर किसी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो आप हमारे साहित्य तक पे सारे प्रोग्राम्स को लाइव देख सकते हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते हुए अगले सभागार की तरफ चलते हैं, जिस सभागार का नाम है ब्रह्मपुत्र सभागार। तो ब्रह्मपुत्र सभागार में जो सुबह का प्रोग्राम है वो है 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, जिस सत्र का नाम है हमारी कहानी। हमारी कहानी सुनाने लायक कहानियाँ। बहुभाषी कहानी पाठ होने जा रहा है इस सत्र में, और इस सत्र के अध्यक्षता हैं ममता कालिया जी, इन्हें तो सब जानते हैं। और इस सत्र में कौन कौन से लोग पाठ करेंगे मैं आपको बता दूं। अरुणोदय साहा, हंखराय उजीर, मोनालिसा जेना, भगवान अटलानी, तारिक छदारी, ये सारे लोग शामिल हैं। ये बहुत सारी कहानियां सुनने को आपको मिलेगी यहाँ पे। और ये सत्र 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है। अगले सत्र की तरफ चलते हैं। अगले सत्र का नाम है जो हम देखते हैं उसे रच देते हैं जादू। जो हम देखते हैं उसे रच देते हैं जादू। बहुभाषी कविता पाठ है ये। और इस सत्र की अध्यक्षता है चंद्रशेखर कंबार। इस सत्र में जो लोग पाठ करने आएंगे मैं उनका नाम आपको बता दूं। पहला जो नाम है वो है अकबर अहमद जी, BL गौर, हेमंत दिवाते, आशा मुखिया, प्रवासिनी महाकुड़, मोहन हिमथानी, गोरेटी वेकन्ना, असलम हसन। अब अगले सत्र की तरफ चलते हैं। जो सत्र का नाम है रंगमंच, भारतीय समाज में परिवर्तन के प्रतिबिंब के रूप में। और इस सत्र की अध्यक्षता है आत्मजीत। और ये सत्र 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा। और कौन कौन से वक्ता हैं इस सत्र में, चलिए देखते हैं। अमिताभ श्रीवास्तव, अर्जुन देवचारण, ब्रात्य बसु, D विजय भास्कर, राजेन तोईजंबा, सतीश वर्मा, वामन केंद्रे, ये सारे लोग शामिल हैं। रंगमंच भारतीय समाज में परिवर्तन के प्रतिबिंब के रूप में इस सत्र में ये शामिल हैं। और ये सत्र 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। और ब्रह्मपुत्र सभागार का जो आखिरी सत्र है उस सत्र का नाम है वह क्या है। वह क्या है जो विशिष्ट कहानियों को कालजयी बनाता है। सत्र का नाम तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्साइटमेंट भर दे रहा है। और इस सत्र की अध्यक्षता हैं विवेक शनभाग जी। और विवेक शनभाग जी हैं। और इस सत्र में कौन कौन से लोग आ रहे हैं, तो जो पहले वक्ता हैं उनका नाम है अश्विनी कुमार, मनीषा कुलश्रेष्ठ, P राजा, पारमिता शतपथी, शुभा शर्मा, वर्तिका नंदा शामिल हैं। हाँ, काफ़ी अच्छे अच्छे सत्र होने वाले हो रहे हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप मिस कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए और हर सत्र का बखूबी से सुनना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, समझना चाहिए, बड़े बड़े लोगों से मिलना चाहिए आपको। और चलिए फिर, ये तो आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम है आपको बताना। आप साहित्य तक से प्रेम जो करते हैं और हमारे चैनल को आप देखते रहें। यहाँ पे हर एक सेशन लाइव चलता रहेगा आपके लिए। चलिए फिर चलते हैं नर्मदा सभागार की तरफ। और इस सभागार में जो सत्र है उस सत्र का नाम है आमने सामने, फेस टू फेस। और इस सत्र में क्या खास है मैं आपको बताती हूँ कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत लेखकों की प्रतिष्ठित साहित्यकारों, विद्वानों से बातचीत होगी इस सेशन में, आमने सामने में। और जो पहली बातचीत है समीर तांती से दिनकर कुमार का संवाद होगा, जो कि 10 बजे से लेकर 11:45 तक होगा। और अगली की बात करूं मैं तो गगन गिल से अंजुम शर्मा का संवाद होगा। और ये संवाद 12 बजे से लेकर 12:45 बजे तक जारी रहेगा। अगले तरफ चलते हैं। दिलीप झवेरी से कमल वोरा का संवाद होगा। और ये संवाद 1 बजे से 1:45 बजे तक चलेगा। 2:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक के जय कुमार से
पी कृष्णानुनी का संवाद होगा। और आखिर में 3:30 बजे से लेकर 4:15 बजे तक AR वेंकटाचलपति के साथ DI अरविंदन का संवाद चलेगा। और आप इन संवादों का लुत्फ उठाते रहें और जाइए इस नर्मदा सभागार में। मैंने सारे समय आपको बता दिए हैं। और शाम के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक एक सत्र है, जिस सत्र का नाम है कविता आत्मा का दर्पण कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन है, बहुत सारी कविताएं आपको सुनने को मिलेंगी। और इस सत्र की अध्यक्षता है लीलाधर जगूड़ी जी। और कौन कौन से लोग पाठ करने वाले हैं इस सत्र में मैं आपको बता दूं, जो कि पहला नाम है महुआ सेन का, सूजा के मेनन, कांजी पटेल, आदित्य श्रीवास्तव, मीता दास, मृत्युंजय सिंह, अनीता थम्पी, और आखिरी जो नाम है उसका नाम है सूर्य मिश्र। नर्मदा सभागार में और भी कुछ खास है। आपको मैं बता दूं कि शाम के 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जापान के प्रोफेसर नोबु योशी यामाबे को आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप प्रदान की जाएगी। ये खास है नर्मदा सभागार में, जो कि शाम में आयोजित होगा। अगले सभागार की तरफ चलते हैं, जिस सभागार का नाम है कृष्णा सभागार। कृष्णा सभागार के जो पहले सत्र हैं उसका नाम है राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय साहित्य परंपराएं, विरासत और विकास। और इस सत्र में ये सत्र 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आयोजित है। और जो स्वागत करेंगे के श्रीनिवास राय, जो कि सचिव हैं साहित्य अकादमी के, वो स्वागत वक्तव्य हैं। और उद्घाटन वक्तव्य की अगर मैं बात करूं तो सुकांत चौधरी जी हैं, जो कि प्रख्यात बांग्ला विद्वान एवं अनुवादक हैं। बीज वक्तव्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो मकरंद परांजपे हैं, जो कि प्रख्यात अंग्रेजी के लेखक हैं। और माधव कौशिक जी, जो कि अध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी के, वो अध्यक्षीय वक्तव्य करेंगे। और समाहार वक्तव्य की बात करूं तो कुमुद शर्मा जी का नाम आता है, जो कि उपाध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी के। कृष्णा सभागार के इस सत्र की मैं बात करूं तो इस सत्र का नाम है भारतीय नाटक उत्कृष्टता की परिभाषा। और ये सत्र 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलता रहेगा। और इस सत्र की अध्यक्षता है अर्जुन देव चारण जी। और इस सत्र में आलेख पाठ किया जाएगा, जिसका नाम है अभिराम भाटकमकर। ये भारतीय शास्त्रीय नाटक का विकास केंद्र के लिए हैं, ये जाने जाते हैं। और जो अगला नाम है श्री राजेंद्रन। और आखिरी जो नाम है इस सत्र के चित्रंजन त्रिपाठी जी। अब द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं, जो कि दूसरा सत्र है। और ये सत्र 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। और इस सत्र का नाम है मूल स्तोत्र प्राचीन भारतीय साहित्य। और इस सत्र की अध्यक्षता है कपिल कपूर। और जो इस सत्र में पाठ करेंगे उनमें पहला नाम है GSR कृष्णमूर्ति, गोविंद स्वामी राजगोपाल, इंद्रानी सान्याल जी शामिल हैं। और अगले सत्र की तरफ चलते हैं। ये सत्र 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। और इस सत्र का नाम है अनुवाद, भारत में अनुवाद। कुछ खास है। इस सत्र की अध्यक्षता है रीता कोठारी जी। और इस सत्र में मनु वी देवदेविन शामिल हैं, मिनी चंद्रन शामिल हैं, सायंतन दासगुप्ता जी शामिल हैं। चलते हैं गोदावरी सभागार की तरफ। और इस सभागार में जो पहला सत्र है उस सत्र का नाम है बहुभाषी कहानी पाठ। और इस सत्र की अध्यक्षता है आर थामोधरन। ये सत्र 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा, यानी कि सुबह सुबह कहानियां मिलेंगी आपको सुनने को। तो इस सत्र में जो लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, मैं उनका नाम बता दूं। जो पहला नाम है नीरजा मुशाहारी जी, निधि अग्रवाल, रूपा केनी, दिलीप बी पाटिल, शकुंतला पालीवाल। अगले सत्र की तरफ चलते हैं। अगला सत्र है 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आयोजित है। और इस सत्र का नाम है युवा कवियों द्वारा कविता पाठ। अभी कहानी था, अब कविता पाठ पर चलते हैं। और इस सत्र की अध्यक्षता है चंद्रवान ख्याल जी। और इस सत्र में जो लोग शामिल हैं मैं उनका नाम बता दूं। अभिरूप मुखोपाध्याय, कुमार हर्ष, शिवांगी सिन्हा, प्रीति जायसवाल, देवदास मायरेम्बम, माफ कीजिएगा, देवदास मायरेम्बम,
शुभश्री शुभ स्मिता मिश्रा, सिमरन अक्स, असल अली असद। अगले सत्र की तरफ चलते हैं। अगला सत्र 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा और इस सत्र का नाम है प्रवासी लेखन में मातृभूमि यानी कि भारत। इस सत्र की अध्यक्षता है सुरेश ऋतुपर्ण जी। और इस सत्र में कौन कौन से लोग आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। अनिल जी जोशी, एजी थॉमस, दिविक रमेश, मालन, मनमोहन, मृदुल कीर्ति, पुष्पिता अवस्थी इस सत्र में शामिल हैं। अगले सत्र की तरफ चलती हूँ और अगला सत्र शाम के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और इस सत्र का नाम है आत्म अभिव्यक्ति और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में लेखन। और इस सत्र की अध्यक्षता है चितरंजन मिश्र जी। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इस सत्र में कौन कौन से वक्ता शामिल हो रहे हैं। तो जो पहला नाम है विजयानंद सिंह, इंदु शेखर तत्पुरुष, जयेंद्र सिंह यादव, MC अब्दुल नज़र, निरंजन देव भारद्वाज, राघव गुप्ता और संजीव पालीवाल। तो ये थी गोदावरी सभागार के कौन कौन से सत्र हैं और कौन कौन से समय पे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो चलिए आज का जो आखिरी सत्र है मैं आपको बता दूं, यानी कि कल का 10 मार्च की बात हो रही है। तो इस सभागार का नाम है कावेरी सभागार और इस सभागार में जो पहला सत्र है ये सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है और इस सत्र का नाम है बहुभाषी कहानी पाठ। तो इस सत्र के अध्यक्षता है खालिद हुसैन जी। और कौन कौन से लोग पाठ करने आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। अतनु भट्टाचार्य, योजना रावत, सत्यनारायण सोनी, वेमपल्ले शरीफ, सैफी सिरोंजी शामिल हैं। सारे लोग पाठ करने वाले हैं इस सत्र में, जैसा कि इस सत्र का नाम ही है बहुभाषी कहानी पाठ। अगले सत्र की तरफ चलते हैं और ये सत्र 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलेगा और इस सत्र का नाम है छवि, लय और सुंदरता का समुच्चय बहुभाषी कविता पाठ। और इस सत्र की अध्यक्षता है ए कृष्णा राव जी। और इस सत्र में कौन कौन से लोग पाठ करने वाले हैं मैं आपको बता दूं, जिनमें पहला नाम है आनंद कुमार सिंह, पवन कुमार, विवेक चतुर्वेदी, विवेक कुमार गौतम, पूर्णिमा सुरेश, सुकराज दियाली, मनोरमा बिस्वाल महापात्र और जो आखिरी नाम है वो है अमित गोस्वामी। अगले सत्र की तरफ चलते हैं। अगले सत्र का नाम है सांस्कृतिक रूप से भिन्न भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में चुनौतियां। और ये सत्र 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा और इस सत्र की अध्यक्षता है सुमन्यु सतपति जी और वक्ता हैं कीर्ति रामचंद्रन, जमीर पाल कौर संधू बाजवा, मुकुंद रामाराव, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राणा नायर, रंजीत साहा, एस कनकराज शामिल हैं। कावेरी सभागार का जो आखिरी सत्र है वो शाम के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा और इस सत्र का नाम है सीधा दिल से बहुभाषी कविता पाठ। और इस सत्र की अध्यक्षता है बुद्धिनाथ मिश्र जी। और इस सत्र में कौन कौन से लोग पाठ करने वाले मैं आपको बता दूं। पहला नाम है आभा बोधिसत्व, दीपक पखारे, राजेंद्र उपाध्याय, सिया शर्मा, गायत्री बाला पंडा, संस्कृति मिश्रा, राजेंद्र भीम सिंह राठौर और विनयन। और चलिए तो ये थे डे 4 की साहित्य उत्सव में एशिया के सबसे बड़े साहित्य उत्सव में कौन कौन से लोग आ रहे हैं। सभागार तो हमने बता दिया कि ये पवित्र नदियों के नाम पर है और हम यानी कि साहित्य तक आपको सारे इन्फॉर्मेशन इस मीडियम के थ्रू आपको दे रहे हैं कि कौन कौन से सत्र होने वाले हैं, किस किस समय पे होने वाले हैं, कौन कौन से लोग आने वाले हैं और क्या ख़ास होने वाला है इस साहित्य उत्सव में। ये हम आपको बताते रहेंगे और आपके लिए ख़ास हम लाइव कर रहे हैं हर सत्र को। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं उस उत्सव में तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पे सारे लाइव आपको ईजिली प्राप्त हो जाएंगे। और इसी तरह अपना प्यार हम पे बनाए रखें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, देर बिल्कुल ना करें। धन्यवाद।